हेलो एवरीवन। आज मेरा पहला आर्ट ब्लॉग है और इसमें हम लोग पोर्ट्रेचर की स्टडी का पहला क्लास ले रहे हैं। यानी कि अगर हमें ह्यूमन फेस बनाना है तो पहले ही बनाना शुरू नहीं कर देना है। उसमें हमें एनाटॉमी सीखनी होती है, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है ह्यूमन एनाटॉमी का वो सीखना होता है, और तब कहीं जाके हमसे एक आर्ट बनेगी। तब कहीं जाके हम किसी का फेस बना पाएंगे। तो अगर वो प्रॉपर्ली हमें अगर हमारे में डिटर्मिनेशन है कि वो सीखें, तो उससे पहले कोई बहुत सारी दूसरी चीज़ें सीखनी होती हैं। तो आज पहली क्लास है। तो सबसे पहले मैंने आउटलाइन बनानी शुरू कर दी स्कल की एलिट गोल्ड फाइंडर की बुक से। बेसिकली ये पीडीएफ बुक है जो आपको आसानी से मतलब अगर गूगल पे सर्च करोगे तो डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने यही किया और उसी से प्रैक्टिस कर रही हूँ। और ये याद रखिएगा कि ये स्कल जो आपको है, सबसे पहले फ्रंटोलेस से माथा वाला जो है उसे फ्रंटोरेलिस एमिनेंस कहा जाता है। जो माथा वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला। फिर ये वह है पैरिटल एमिनेंस। तो मैं ये जो इनिशियल्स लिख रही हूँ, इसके जो नाउन हैं और माथे जो हमारा स्कल है, ये सारे इनिशियल्स इसके नेम्स हैं। तो ये भी हम करेंगे। लेकिन मैं आपको अभी इससे पहले ये बता देना चाहती हूँ क्लास शुरू करने से पहले कि सबसे पहले किसी भी चीज़ की आउटलाइन बनानी है। ये नहीं है कि पहले ही मतलब, और आउटलाइन भी आप बना रहे हो तो बहुत ही हल्के हाथों से बनाना है, पेंसिल को गाड़ना नहीं है। मतलब बहुत हल्के हाथों से, बहुत लाइट हैंडेडली बनाना है। आपको शुरुआत में लाइन देख लेनी चाहिए और फिर उसके बाद उसे आप डार्कन कर सकते हैं जब सब कुछ आपको लगे हाँ सटीक बना है। पहले शुरुआत में हम गलती करते हैं तो हर चीज़ इरेजेबल हो जानी चाहिए। इस वजह से लाइट हैंड से आपको बहुत हल्के हाथों से उसे स्केच देना है। मैंने आउटलाइन दिया इस स्कल का तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। अच्छा, मैं ये जो लिख रही हूँ ये इनिशियल्स हैं, यानी कि अब हम इस स्कल की जो पोर्शंस हैं इसके हम सेगमेंट करेंगे, पार्ट करेंगे और उसको समझेंगे कि ये क्या है। तो ये आप देख सकते हो। मैंने सबसे पहले शुरुआत में आउटलाइन बनाई। ये बहुत आसान है और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मतलब ये जो स्टडी हम कर रहे हैं, मतलब एनाटॉमी की जो ये पूरी बुक है, इसको कम से कम ना सही तो 100 बार रिपीट करना होगा, जिससे कि आपके दिमाग में ये छप जाए। और ये छपना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी का फेस या पोर्ट्रेचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहोगे कि ये क्या बात हुई। देखो, जब हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले नींव डालते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं और बल्ली जो होती है ना, जो क्या कहते हैं, स्टिक्स होती हैं, वुडन स्टिक्स, तो उनकी मदद से उसको सहारा देते हैं। एग्जैक्टली हमारी बॉडी भी इसी तरीके से, जो बाहरी आउटर स्किन है, मसल्स है, उसे भी सहारे की आवश्यकता होती है। तो अंदर वो स्कल भगवान ने हमें बना के दिया है। तो इसी तरीके से ड्राइंग में भी ये सिचुएशन है। अगर हमें किसी की एग्जैक्ट फ़ोटो रेप्लिका बनानी है, एग्जैक्ट किसी की लाइव ड्राइंग अगर आपको दे दी जाए कि भाई आपके सामने एक बंदा है, उसको सीधे सीधे बनाना है, तो फिर हमें क्या करना होगा। हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें उसके कंस्ट्रक्शन पता हो, इंटरनल कंस्ट्रक्शन के बारे में जानकारी हो। तो वही चीज़ मैं करने जा रही हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही यही है। और किसी भी आर्ट स्कूल में आप चले जाओ जिसका पोर्ट्रेचर में कोई अभिरुचि है, उसे सबसे पहले यही कराया जाता है। तब जाके उसे कहा जाता है कि किसी का फेस कॉपी करो या किसी का फेस बनाओ। तो चलिए, इसीलिए मैं ये क्लास 1 लेकर आई हूँ और इसी तरीके से आगे की क्लासेस चलती रहेंगी। हाँ, तो अभी जब मैं ये इनिशियल्स लिख रही हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या है और कौन कौन सा पार्ट क्या क्या कहलाया जाता है।
ठीक है। तो आप खुद नोटिस करेंगे, मैं ये कह रही थी कि एक अलग ही विचित्र प्रकार का एक आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ गया है कि आप बहुत इजीली किसी का फेस ड्रॉ कर पाओगे, क्योंकि आप इस स्कल की और जो हमारा इंटरनल बोन स्ट्रक्चर है और मसल स्ट्रक्चर है उसकी एग्जैक्ट सिमिलैरिटी सभी इंसान में पाई जाती है। ठीक है, सबके पास फैमर होगा, यानी कि जो लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी होती है सबके पास, तो सबका एक जैसा ही है, बस ये है हाइट में वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन सबकी बनावट जो हमारे इंटरनल बोन स्ट्रक्चर की है वो सबकी एक जैसी होती है। औरतों का इसलिए अलग होता है थोड़ा सा, क्योंकि उन्हें बेबी देना होता है। चलिए, अभी तो मैं ये बात कह रही हूँ, तो मैं ये इसलिए बोलना ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि ये जो आपका स्केलेटन या स्कल स्टडी है, एनाटॉमी है, इसे सबसे पहले रटा पड़ा जिसे कहते हैं होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप जाके फिगर ड्राइंग कर पाएंगे, तभी आप जाके जेस्चर ड्राइंग कर पाएंगे, तभी आप जाके ऑयल पेंटिंग किसी की पोर्ट्रेचर बनाना चाहते हो उसमें एक्सेल कर पाएंगे। लेकिन जिसने अच्छे से नहीं किया होता और जो या इस पोर्शन को स्किप किया होता है वो कभी भी उसमें बना तो लेगा बट वो कशिश नहीं होगी उसकी आर्ट में, जो एक एनाटॉमी रटे हुए बंदे को जो स्किल होती है वो हो। चलिए, तो यहाँ मैं आप देख सकते हो थोड़ा बहुत शेडिंग कर रही हूँ ताकि और आसानी हो सके। एक बात का याद रखें, हम पोर्ट्रेचर में 1 करोड़ एक बार गलतियाँ करेंगे, आप इस चीज़ को लेके चलें। लेकिन हम लोग एक झुंझलाने वाली बात होती है वो ना झुंझलाते हुए पोर्ट्रेचर को वैसे स्टडी करें तो अच्छा है। मतलब मिस्टेक्स करके, ट्रायल एंड एरर वाली बात कि मिस्टेक करके गलती करके सीख के सही करना, वो चीज़ अगर करें तो अच्छा है। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट ये मैं बना चुकी हूँ। खोपड़ी जिसे कहेंगे कंकाल, यानी कि जिसे कहेंगे स्कल, डेंचर, और ये सिर्फ एक बार ही करा और छोड़ के फेंक दिया ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे कम से कम नहीं तो 100 बार तो रिपीट करके बनाना है, इसी तरीके से ड्रॉ करना है। अगर आपको स्कल पूरी तरीके से छपा पड़ा हो दिमाग में और आप इसे बगैर देखे कहीं और भी बना पाए। इसीलिए आर्टिस्ट एनाटॉमी की कई सारी किताबों से हम स्टडी करेंगे। एनाटॉमी की कई सारे दिग्गज ऑथर्स ने किताबें लिखी हैं, तो सबका समझाने का पैटर्न अलग अलग है, ठीक है, और सबका बताने का और हर एक ऑथर का एक्सप्लेनेशन देने का अलग अलग पैटर्न होता है। तो हम अलग अलग किताब से पढ़ते हैं, हमारे कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर तो होते ही हैं, साथ में चीज़ें हमें मतलब एक तरीके से बैठ जाती हैं दिमाग में। तो ये है पैरेटल एमिनेंस। ये वाला जो पैरेटल एमिनेंस, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो ना, एक थोड़ा सा बेंड हो रखा है सर का, खोपड़ी का हिस्सा ऊपर से, और ये जो बीच वाला जा रहा है ना, इसे माथा जैसे कहते हैं, उसको फ्रंटालिस एमिनेंस कहते हैं, ठीक है। तो
ये वाला हिस्सा मैस्टॉइड कहलाया जाता है। अभी हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ जॉ, नेज़ल एपर्चर, मैंडिबल, चिन, अपर चिन एंड लोअर चिन। तो लोअर चिन को मेंटल प्रोट्यूबर कहते हैं, जैसे यूट्यूबर होता है ना, वैसी है प्रोट्यूबरेंस। ठीक है, मेंटल प्रोट्यूबरेंस, जो कि लोअर पार्ट ऑफ चिन होता है। अपर पार्ट ऑफ चिन मैंडिबल कहलाया जाता है। माथे का जो हिस्सा है उसे फ्रंटोरेलिस एमिनेंस कहा जाता है। फ्रंटोरेलिस एमिनेंस, ठीक है। और पैरेटल एमिनेंस उससे नीचे वाला कहा जाता है, जहाँ थोड़ा बेंड है। फिर ब्रो लाइन आता है, फिर ऑर्बिट आता है, फिर नेज़ल बोन आता है, फिर ज़ाइगोमेटिक आर्क है। ज़ाइगोमेटिक आर्क ये होता है आपके जो आई सॉकेट है ना उससे थोड़ा सा नीचे। ठीक है, ये है नाक वाला जो है ना, नेज़ल एपर्चर आता है। फिर मैंडिबल आता है, फिर है मेंटल प्रोट्यूबरेंस। ठीक, ये वाला जो हिस्सा है, बात कह रहे हैं फ्रंटोरेलिस एमिनेंस। सबसे पहले फ्रंटोरेलिस एमिनेंस, माथे का जो हिस्सा है स्कल में, उसे फ्रंटोरेलिस एमिनेंस। फिर उससे नीचे वाला पैरेटल एमिनेंस, फिर ये है ब्रोरिज, फिर है ऑर्बिट, या ये ऑर्बिट वो है जो आपकी आई सॉकेट होता है ना उसके अंदर वाला हिस्सा। फिर नेज़ल बोन आ जाता है, यानी नाक से ऊपर वाला। ज़ाइगोमेटिक आर्क वो होता है जो एक तरीके से जेड कलर का बना, जेड जैसा एक हड्डी है। मैस्टॉइड होता है उससे नीचे वाली हड्डी। एंगल ऑफ जॉ, आप देखोगे जॉ का एक एंगल बन रहा है ना वो। फिर नेज़ल एपर्चर, ये वाला नाक वाला हिस्सा। मैंडिबल, अपर वाला चिन जो होता है उसे मैंडिबल, और लोअर चिन वाला हिस्सा मेंटल प्रोट्यूबरेंस कहा जाता है। ठीक है, फिर से करते हैं। अभी मैं यहाँ शेडिंग करने लग गई हूँ, तो ये करना, ये कम से कम कई बार दोहराना है। एक बार बना के छोड़ने नहीं, एक बार बढ़ाया फिर 100 बार बनाना है। फिर है फ्रंटोरेलिस एमिनेंस, माथे वाला हिस्सा। पैरेटल एमिनेंस, ठीक है, माथे का बैंड जो हो रहा है वो हिस्सा। फिर ब्रोरिज है, फिर ऑर्बिट है जो आई सॉकेट है, वो हड्डी में वो आई सॉकेट ऑर्बिट कहा जाता है। फिर नेज़ल बोन कहा जाता है, जो आई सॉकेट के बीच में जो बोन जा रही है नाक की, उसे नेज़ल बोन कहा जाता है। फिर ज़ाइगोमेटिक आर्क है, मैस्टॉइड है, फिर ये नेज़ल एपर्चर है। एंगल ऑफ जॉ है, ये वाला हिस्सा जो हड्डी का होता है ना हमारे जबड़े का, जो बेंड हो रहा है थोड़ा सा, जहाँ से शुरुआत होती है। फ्रंटोरेलिस एमिनेंस, पैरेटल एमिनेंस, फिर ब्रोरिज, ऑर्बिट, नेज़ल बोन, ज़ाइगोमेटिक आर्क, मैस्टॉइड, एंगल ऑफ जॉ, nasal aperture, mandible, and mental protuberance.